मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में हम 7वें अध्याय में हैं और क्रिस्टल की हवाई यात्रा का वर्णन करें। ठीक है आंटी। क्रिस्टल की हवाई यात्रा में हुई घटना का वर्णन चल रहा है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसी दौरान हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ रहा था। हाईजैकर्स का उद्देश्य हवाई जहाज को एथेंस में उतारकर वहां बंदी खाने में बंद उनके 2 सहयोगियों को छोड़ देने की मांग करना था। जब एथेंस में उतरने की अनुमति नहीं मिली तो हवाई जहाज आम्स्टरडैम की ओर उड़ने लगा। चूंकि हवाई जहाज में ईंधन खत्म होने को ही था, अतः आम्स्टरडैम के हवाई अड्डे के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर दूर एक कोने में उतरने की अनुमति प्रदान की। जब हवाई जहाज उतरा
जब हवाई जहाज उतरा को हाईजैकर्स ने यात्रियों को 2 मिनट में उतर जाने को कहा, इसके पहले कि वे हवाई जहाज में आग लगा दें। उन्होंने दरवाज़ा खोला और प्लास्टिक की फिसलन लगा दी, जिससे यात्री उससे फिसलकर अड्डे पर उतर जाएं। इस प्रकार यह यात्रियों के लिए महान जीवन दान हुआ। हालांकि फिलिस क्रिस्टल को रीढ़ की हड्डी में जरा सी चोट आई उस फिसलन से उतरते समय, किंतु वे और उनके पति सिडनी सुरक्षापूर्वक आम्स्टर्डम से लंदन जाने वाले हवाई जहाज में चढ़ गए। जो ही वे हवाई जहाज में चढ़कर अपनी सीट पर आराम से बैठी, उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक बाबा को याद किया। अपूर्व शांति उनमें भर गई थी। जब उनका हवाई जहाज हवा में उड़ान भर रहा था, तो उन्होंने जल्दी में छोड़े उस हवाई जहाज को देखा जो जल रहा था। अगली बार जब उन्होंने भगवान से वृंदावन में भेंट की, वे उनको धन्यवाद देने लगी कि उन्होंने उनकी रक्षा हाईजैक किए हवाई जहाज से की थी। उन्होंने बीच में रोककर कहा, हाँ हाँ, मुझे मालूम है। मैंने आपकी बाबा 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 की पुकार सुनी थी। उन्होंने उनकी आवाज़ का अनुकरण अंग्रेजी में किया। उन्होंने उन लोगों के उस हाईजैक प्लान में हुए अनुभव को बारीकी से बताया और यह भी ज्ञापित किया कि उनके प्रेम ने उस हवाई जहाज में स्थित हर किसी की जान बचाई थी। इस तरह फिलिस क्रिस्टल परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई। एक और महत्वपूर्ण सबक सीखने को है। आइए उनके ही शब्दों में सुने। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक हाईजैकिंग प्लेन में यह मिला कि बाबा चाहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें उन लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उनके प्रेम की ही शक्ति थी जिसने हाईजैकर्स को उनके प्लान से भटकाया और हवाई जहाज सहित यात्रियों को जल जाने से बचाया। बाद में उन्होंने पुष्टि की कि यह सत्य है। यह भूल जाना बहुत ही सरल है कि हमें भी पूर्ण शरणागति करने के लिए भूमिका अदा करनी पड़ती है और उनकी इच्छा को हमारे जीवन में काम करने देना चाहिए, वह भी प्रतिफल और हर प्रकार की परिस्थिति में। आज 92 वर्ष की अवस्था में मिसेस फिलिस क्रिस्टल स्वामी में अटूट विश्वास और पूर्ण शरणागति रखती हैं। जब लोग अपने को नास्तिक कहकर बाद में ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, वे विश्वास करने वालों में पक्के समर्थक या निष्ठावान बन जाते हैं। इसका कारण जानने के लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं होती है। नास्तिक भगवान के बारे में विश्वास करने वालों या आस्तिकों से ज्यादा गंभीरता से सोचते हैं। जब उन्हें विश्वास करने के लिए काफी कारण मिल जाते हैं, तब भगवान उनमें पूर्ण तरह से व्याप्त हो जाते हैं। भगवान उनको अपना लेते हैं। शायद भगवान भी इन नास्तिकों में ज्यादा सुविधा का अनुभव करते हैं। बानीपस्त भगवान में विश्वास करने वाले आस्तिकों से
क्योंकि ये ज़्यादा गंभीरता से भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। भगवान बाबा ने एक बार कहा था, चूंकि भगवान स्वयं धर्म है, धर्म का परित्याग करना भी भगवान की उपेक्षा करने के समान है। हम साधारणतया भगवान की पूजा उनके चित्र या मूर्ति में करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे नास्तिक, हठधर्मी, अरोयवादी, मानवतावादी लोग हैं जो धर्म की आराधना करते हैं और इसे ईश्वर का पर्याय समझते हैं। ऐसे लोगों को नास्तिक नहीं कहा जा सकता है। उनका दिखाई देने वाला नास्तिकत्व छिपे वेश में आस्तिकता ही है। धर्म उनका भगवान है और वे धर्म को भगवान मानकर पूजा करते हैं, जो दरअसल धर्म के मूर्तमान स्वरूप हैं। धर्म की यह परिभाषा वास्तव में आस्तिकता ही तो है। इसके विपरीत ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं पर धर्म की उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आस्तिक नहीं हैं। ज्यादातर नास्तिकों के अविश्वास का कारण अधार्मिक व्यवहार के कारण जाना जा सकता है और उन लोगों के व्यवहार से भी जाना जा सकता है जो अपने को भगवान के भक्त कहते हैं। 40 वर्ष की अवस्था में श्री बीबी रमणा राव, तेलुगु के नवोदित लेखक, जो अपने को नास्तिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे, वे किसी भी व्यक्ति पर व्यंग करने में या कटाक्ष करने में हिचकिचाते नहीं थे जो भी भगवान पर विश्वास करता था। 1966 तक उनकी लिखी हुई लघु कहानियां और नाटक बहुत लोकप्रिय हो गए थे। हास्य और करुणा के कारण आंध्र प्रदेश के कई साहित्यकारों का ध्यान उनकी रचनाओं ने आकर्षित किया था। हालांकि उनके पास हर मार्ग होने पर भी उन्होंने व्यावसायिक लेखन को नहीं अपनाया था। उन्होंने हैदराबाद में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में ऑफिसर के रूप में अपना जीविकोपार्जन किया था। सन 1966 में एक दिन रमणा राव को विचित्र परिस्थितियों में श्री सत्य साईं बाबा की झलक विवशतापूर्वक देखनी पड़ी, वह भी अनिच्छा से। जब वे स्कूटर से घर जा रहे थे, उन्हें डॉक्टर बूरगुला रामकृष्ण राव के बंगले के बाहर अपने स्कूटर को सड़क पर भीड़ होने के कारण रोकना पड़ा। जो अच्छी तरह जाने माने जन व्यक्ति थे, वे लौट जाना चाहते थे, किंतु उनके पीछे खड़े वाहनों के कारण ऐसा करना असंभव हो गया। पुलिस अफसर के कहे अनुसार उन्हें अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करना पड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ी। पूछने पर पता चला कि भगवान बाबा उस बंगले में हैं और थोड़े ही समय में वह स्थान छोड़ने भी वाले हैं। कंपाउंड में बैठे भक्त भजन गा रहे थे। हर पल बाहर भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। वे बाबा के दर्शनों के लिए उत्सुक थे। लोगों के द्वारा धक्कम पेल से वे चार दीवारी से पीठ टिकाए बाबा के जाने की प्रतीक्षा असहनीयता से कर रहे थे, जिससे वे उस स्थान से बाहर आ सकें।
आइए उनके ही शब्दों में सुने कि उसके बाद क्या हुआ। बाबा उस बंगले से बाहर डॉक्टर रामकृष्ण राव के साथ निकले। कंपाउंड में बैठे लोगों के चेहरे उनको देखते ही आनंद से दीप्त हो उठे। वे उनके बीच से तैरते हुए से जा रहे थे। वे उनके दिए पत्रों को ले रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ लोगों से बातें भी कर रहे थे, उनके चरणों को छूने वालों को रोक रहे थे। पहली बार मैंने उनको देखा था। उनका कद राव की तरह छोटा था। हालांकि मैं दूर खड़ा था, फिर भी उनके गेरुए कपड़े, मुकुट की तरह घने बाल, दया से भरी मधुर मुस्कान, तेजस्वी मुखमंडल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ज्यों ही वे उनके लिए प्रतीक्षा करती हुई कार में जा बैठे, त्यों ही भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जय के नारे गूंजने लगे। ज्यों ही कार ने गति पकड़ी, मैंने देखा कि अनजाने में ही मैंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। यह भी शायद बाबा का चमत्कार ही था। मुझे यह देख हंसी आ गई। रमणा राव ने इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया और इसके बारे में लगभग भूल ही गए। उन्होंने फिर कभी सोचा भी नहीं था कि फिर भगवान को देखेंगे। लेकिन बाबा के प्लान उनके बारे में कुछ अलग ही बन चुके थे। कुछ ही महीनों में बाबा के दर्शन संयोग से फिर हुए। उम्र में रमणा राव से 15 वर्ष बड़े उनके एक मित्र देशवाचारी ने एक दिन सवेरे कहा, रमणा राव, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको भगवान के पास ले चलूंगा। रमणा राव ने इस बात पर गौर किया कि उनके बुजुर्ग मित्र ने 2 महीने से धूम्रपान, मद्यपान और ताश खेलना छोड़ दिया था। प्रतिदिन पूजा और भजन किया करते थे। रमणा राव ने उनसे विनती की कि कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं भगवान को देखने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ अपनी दुनिया में। आप क्या सोच रहे हैं? जानते हैं आप कि मैं कहाँ ले जाऊंगा? और कहाँ? तिरुपति को? नहीं, हम पुट्टापर्ती जा रहे हैं। रमणा राव अपने भाव छिपा नहीं सके और बरस पड़े। आपने कब से यह पागलपन पाल लिया है? लेकिन देशिकचारी खट थे। अपने युवा मित्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने कहा, बेतों की बातें मत करो। हम आज रात को ही जा रहे हैं और 3 दिन बाद वापस आ रहे हैं। मैंने दोनों के लिए टिकट खरीद लिया है। कृपया और कुछ दलीलें ना दें, तैयार हो जाएं। रमणा राव को मानना पड़ा, पर उन्होंने अपना भय प्रकट किया। मैं आपके साथ पुट्टापर्ती आऊंगा, पर एक शर्त पर। वहां से लौटने पर आप मुझे धूम्रपान ना करने, शराब ना पीने और ताश ना खेलने को बाध्य नहीं करेंगे। मैं केवल भगवान के दर्शन कराऊंगा, बस। देशिकाचारी का आश्वासन था। इस प्रकार दूसरी बार भी काफी अनिच्छा से रमणा राव बाबा को देखने गए। प्रशांति निलयम में ठहरने के प्रथम 2 दिन बिना किसी विशेष बात के घटे बीत गए।
हालांकि दर्शन के समय देशिकाचारी ने अपनी प्रार्थना और कुछ प्रयत्नों से बाबा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया। रमणा राव को लगा कि बाबा जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। दरअसल उन्हें लगा कि बाबा उनके बुजुर्ग मित्र को, उस जैसी हठी नास्तिक को वहां ले आने के कारण दंड दे रहे हैं। रमणा राव को ऐसा लगा वहां का सारा वातावरण भक्ति से भरा हुआ है। एक वे ही ऐसे हैं जो इन सब से अलग हैं। उनमें किसी प्रकार की आध्यात्मिक इच्छा या भाव है ही नहीं। मुझे डर लगा कि कहीं बाबा मुझे इंटरव्यू के लिए न बुला लें और मुझे सभी बुरी आदतों को छोड़ने का वादा करा ले और मेरे मित्र की तरह भजन में ना लगा दें। रमणा राव ने उन भक्तों से मिलने में उन 2 दिनों को लगा दिया जिन्हें बाबा ने इंटरव्यू में बुलाया था, और कुछ आश्रम में रहने वालों को, जैसे कस्तूरी, डॉक्टर भगवंतम आदि, उन्हें 2 बातों में बहुत संदेह। एक आश्रम, दूसरा बाबा। यहाँ पुरोहित नहीं है, दर्शन के लिए टिकट नहीं है, डोनेशन के लिए हुंडियाँ नहीं है, भक्त और बाबा के मध्य बिचौलिया नहीं है। ज्यादातर भक्त जिनको बाबा ने इंटरव्यू दिया था कहते हैं कि उन्होंने मामूली तौर पर अपना परिचय दिया था। फिर भी बाबा ने कहा था कि वे कैसे और क्यों वहां आए थे, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं के निदान के बारे में बातचीत की थी। अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए उन्होंने हर किसी के लिए विभूति की सृष्टि की और दिया। कुछ लोगों को रिंग, लॉकेट और फोटोग्राफ प्रदान किए। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं या उनके गुरुओं के चित्र प्रदान किए। बाबा के चमत्कार कैसे भी हों, लेकिन एक बात अवश्य है, जो कोई वहां जाता है आनंद के साथ वापस लौटता है। उनकी एक बात और मुझे प्रभावशाली मालूम हुई, वह यह कि उनका हमारे नित्य जीवन में नैतिक मूल्यों पर बल देना बनस्पत धार्मिक कर्म कांडों या अनुष्ठानों के, बाबा का गरीब लोगों की सेवा और ज़रूरतमंदों को सहायता देने पर जोर देने की बात मेरे हृदय में घुस गई। वे अपने भक्तों की समस्याओं का फौरन हल कर देंगे या नहीं, पर अभी से ही उनकी व्याकुलता को दूर कर मानसिक शांति प्रदान कर रहे हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार बाबा के प्रति गौरव भाव और बाबा से मिलने की अभिलाषा उनके हृदय में उत्पन्न हुई। तीसरे दिन भी दर्शन के समय भगवान ने उन दोनों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। वे अब चल देना चाहते थे। देशिकाचारी ने कहा, हम 10 दिन बाद फिर आएंगे। ये सभी हमारे विश्वास और भक्ति की परीक्षाएं हैं। उस दिन रात को लगभग 11 बजे अत्यधिक सिर में दर्द के कारण रमणा राव जग पड़े। उन्होंने सोने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वे बिस्तर से उठ गए। उन्होंने देखा
कि उनके बुजुर्ग मित्र शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने अपने मित्र के बैगों को ढूंढा, पर मधुमेह, बीपी और हाजमा के लिए कैप्सूल और दवाइयां मिली, किंतु सर दर्द के लिए नहीं। हवा में चलने का भी फायदा नहीं हुआ। वे पूर्ण रूप से असहाय हो गए। उन्होंने केरला से आए भक्तों को देखा जो उसी समय बस से उतरे थे। वे मंदिर की परिक्रमा करके गणेश मंदिर में दंडवत कर रहे थे। उन्होंने जमीन पर जली पड़ी अगरबत्तियों की राख को माथे पर लगाते हुए उन लोगों को देखा। सिर में दर्द असहनीय हो उठा था। अचानक एक विचार कौंध गया। वे सभी केरला भक्तों के वहां से चले जाने तक प्रतीक्षा करते रहे। तब गणेश मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और बाबा के कमरे की ओर देखा। उन्होंने मौन होकर हृदय में ही प्रार्थना की, बाबा, आपके एक भक्त मुझे हैदराबाद से यहाँ ले आए। यदि मैं वहां होता तो इस असहनीय सिर दर्द से पीड़ित नहीं होता। मैंने आपकी चमत्कारिक शक्ति के बारे में काफी सुन रखा है। यह क्लिष्ट परीक्षा है। मैं आपके सामने नत होकर प्रणाम करूंगा और यह राख माथे पर लगाऊंगा। अगर मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए तो आप भगवान हैं, अन्यथा झूठे हैं। वे जमीन पर झुके, राख को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। वे अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गए। दूसरे दिन सवेरे दोनों मंदिर में इस यात्रा के आखिरी दर्शन के लिए बैठे थे। बाबा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। सवेरे के दर्शन के बाद बाबा रिटायर होने पर वे अपना सामान लाद कर एक गाड़ी पर चढ़ने को तैयार थे कि उसी समय वेद पाठशाला का एक विद्यार्थी दौड़ता हुआ आया और गाड़ी रोक कर कहा, स्वामी, मिस्टर देशिकाचारी और उनके मित्र को बुला रहे हैं, जिन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है। देशिकाचारी और रमणा राव गाड़ी से कूद पड़े और उस लड़के के पीछे हो लिए जिसने उन्हें स्वामी के कमरे के पास छोड़ दिया, जो पहली मंजिल पर था। बाबा उनसे हंसते हुए मिले और बैठने को कहा। देशिकाचारी ज्यों ही बाबा के चरणों में गिर पड़े, रमणा राव भी हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। बाबा ने रमणा राव से कहा, और रौड़ी, आपके सिर का दर्द कैसा है? रमणा राव उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्होंने बाबा की तरफ देखा। देशिकाचारी ने फक होकर अपने मित्र की ओर देखा और भगवान से पूछा, कैसा सिर में दर्द स्वामी? अपने मित्र से पूछिए। भगवान ने रमणा राव की तरफ हंसते हुए देखकर कहा। रमणा राव दुविधा में चुप्पी साधे रह गए। ओ राउडी, बोलिए ना, कल रात में आपको हुआ सिर में दर्द क्या खत्म हो गया? वात्सल्य भाव से उनके गाल पर हल्की चपत देते हुए पूछा। रमणा राव को अपने सिर में दर्द के बारे में बोध हो गया, जिसने पिछली रात को उन्हें परेशान कर रखा था।
और लड़खड़ाते हुए बोले, हाँ, मेरा सिर दर्द खत्म हो गया है सर। चला गया स्वामी। शीघ्रता से बाबा को किए संबोधन को सही करते हुए कहा। देशिकाचारी, जो चकित थे, ने कहा, स्वामी, इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मधुरता से हंसते हुए रमणा राव की ओर देखकर भगवान ने कहा, वे स्वयं भी इसके बारे में भूल चुके हैं, ऐसे में आपको क्या बताएंगे। वे गजेंद्र की तरह सिर दर्द से 1 घंटे तक संघर्ष करते रहे। क्या आपने नहीं किया रमणा राव? पहली बार रमणा राव ने बाबा के पैर छुए, उनके प्रति गौरव भाव से हर्षित हो उठे। भगवान द्वारा विस्तार पूर्वक उनके सिर में दर्द के बारे में बताना सुनकर विस्मय से भर उठे रमणा राव। देशिकाचारी ने कहना शुरू किया, स्वामी, ये आपको पहली बार देख रहे हैं। लेकिन बाबा ने बीच में ही रोकते हुए कहा, पहली बार नहीं, यह दूसरी बार है। इन्होंने हैदराबाद में मुझे बुरगुला रामकृष्ण राव के घर में देखा था। रमणा राव यह सुनकर गूंगे से रह गए। तदनंतर बाबा ने बाएं हाथ से दाएं हाथ के कुर्ते की बाह को ऊपर चढ़ाया और हवा में हाथ हिलाते हुए प्रसाद की सृष्टि की। एक चमत्कार गेहुए रंग का दानेदार पाउडर अपनी उंगलियों के सिरे से उनकी हथेली में डाला। देशिकाचारी ने भी वही प्रसाद बाबा के हाथों प्राप्त किया। दोनों ने उसे मुंह में डाला। वह बहुत ही मीठा था। देशिकाचारी ने उल्लास से कहा, स्वामी, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैंने इस प्रकार की चीज पहले कभी अपने जीवन में नहीं खाया था। भगवान ने रमणा राव की तरफ देखकर देशिकाचारी ने कहा, तो हाँ, आपके मित्र विभूति को पसंद नहीं करते हैं, अतः मुझे उनके खाने के लिए कुछ और चीज की सृष्टि करनी पड़ी। यह झूठा ब्राह्मण नेव भी नहीं पहनता है, तो इन्हें माथे पर विभूति लगाने की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने बड़े ही प्यार से रमणा राव के गाल पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, बंगारू, मैंने केवल मजाक में कहा था। रमणा राव हक्के बक्के होकर गूंगे से रह गए। बाबा ने उनके साथ व्यक्ति का भाग्य, ईश्वरीय अनुकंपा और पुनर्जन्म के नियम के बारे में बातें करते हुए, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए आधा घंटा बिताया। जब रमणा राव ने शाम को प्रशांति निलयम की सीमाओं को छोड़ा, तो उन्होंने सोचा, जब मैं यहाँ आया था तब मुझे पता नहीं था कि बाबा भगवान है या नहीं। यदि मैंने पहले कभी भगवान को देखा होता तो किसी तरह भरोसा कर लिया होता। बाबा के ब्रह्मा की तरह चार मुख नहीं हैं, ना ही विष्णु की तरह 4 भुजाएं हैं, और ना ही शिवजी की तरह 3 नेत्र हैं। उनके पास कुछ असाधारण शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग वे उनके पास आने वाले लोगों के कल्याण है और आकर्षक हैं। भले ही वे अच्छे हैं या नहीं, वे बहुत ही दयालु और प्रेमपूर्ण हैं।
और वे भगवान से ज्यादा सेवा मानव जाति के लिए कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं और शांत गवाह हैं। इनके पास प्राय अपना लाभदायक है। रमणा राव रमणा राव में स्थित नास्तिक के परिवर्तित होने की शुरुआत थी। उन्होंने पुट्टापर्थी को प्राय आते जाते रहने पर बाबा द्वारा किए जाने वाले कई चमत्कारों को देखा था। उन्हें अब यह देखकर आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि वे उन्हें जन्मजात प्राप्त दैवीय शक्तियां हैं, जिससे तत्क्षण सभी सृष्टि करते हैं। जब उनके पिताजी राव साहिब श्री भावराजू सत्यनारायण, जो उनके कुल देव वेंकट रमणा के बड़े भक्त थे, ने पहली बार अपने पुत्र वेंकट रमणा के साथ पुट्टापर्थी पधारे, भगवान ने एक सोने का तालिस्मान की सृष्टि करके उन्हें प्रदान किया और कहा, मैंने आपकी एक चिरकालीन इच्छा को पूरा किया। इसको खोने पर आप बहुत दुखी थे। यह वही तालिस्मान था जिसे उनके पिता ने उन्हें दिया था, और उन्होंने सन 1918 को उसे खो दिया था। यानी बाबा के जन्म के 8 साल पहले की बात थी। बाबा 1 घंटे से अधिक देर तक इंटरव्यू देते रहे, जिसमें दीर्घकालीन संशयों का निवारण किया। इंटरव्यू के अंत में बाबा ने सत्यनारायण से कहा, वेंकट रमणा के प्रति आपकी सच्ची भक्ति आपको मेरी ओर खींच लाई। मैं आपके द्वारा किसी भी रूप की पूजा का उत्तर देता हूँ। उनकी सभी बुरी आदतें कुछ ही महीनों में छूट गईं, और उनके कठोर परिश्रम, काम के प्रति निष्ठा, संवेदनशील हृदय ने उनको बाबा का शक्तिशाली उपकरण बना दिया, जिससे बाबा के मिशन में काम कर सके। रमणा राव ने आंध्र प्रदेश के सत्य साई संगठनों के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में तब तक काम किया था, जब उन्हें सन 1986 में रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ रूरल सर्विसेज एक्टिविटीज इन साउथ इंडियन स्टेट्स के रूप में नामांकित किया गया। नवंबर 1985 को श्री सत्य साई संगठनों के 5वें विश्व अधिवेशन के बाद रूरल सर्विस ग्रामीण सेवा ने ग्रामीण उन्नति के लिए एक पृथक नेशनल बोर्ड की स्थापना कर पदोन्नति प्राप्त की। उन्होंने इस ईश्वरीय मिशन की बड़ी ही सक्षमता पूर्वक 10 वर्ष तक सेवा की। उसके बाद उन्हें संगठनों के सर्विस बिग का ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इस पुस्तक के लिखते समय रमणा राव, जो तेलुगु साहित्य के शीर्ष लेखक हैं और उत्तम साई सेवक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, प्रशांति निलयम में ही स्वामी के सानिध्य में उनकी ईश्वरीय अनुकंपा और महिमा का गान करते हुए निवास कर रहे हैं। सायरा आंटी। हाँ बेटा, ये तो थोड़ा सा और पढ़ लो। अभी ये तो आगे टाइम नेक्स्ट है। चैप्टर स्टार्ट। हाँ जी, हाँ हाँ, कर दो ये नेक्स्ट। और ठीक है, हाँ, नेक्स्ट ठीक है, और संकेत एवं आश्चर्य। फिर आज ठीक के है, पार्ट में जो थोड़ा बहुत है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ, थैंक यू बेटा, पढ़ लो। अध्याय 8 और संकेत एवं आश्चर्य। सन 1991 में एक बार ब्रह्मानंद पांडा और उनके पुत्र से बात करते हुए भगवान बाबा ने पूछा, गवर्नमेंट प्लानिंग की अवधि भारत में क्या है?
स्वामी 5 वर्ष है, अरुण ने उत्तर दिया। और उसके पिता ने उत्तर दिया, महाप्रभु, रूस में 7 वर्ष है। मेरे प्लानिंग की अवधि 16 वर्ष है, बाबा ने हंसते हुए कहा और उनके जीवन की 6 स्थितियों के बारे में समझाया। हर एक फेज 16 वर्ष तक की है, जिसे विस्तार पूर्वक इस प्रकार समझा जा सकता है। पहली, लीलाएं भक्तों को ईश्वरीय खेलों का आनंद प्रदान करना। दूसरी, महिमाएं चमत्कार। तीसरी, उपदेश आध्यात्मिक सत्यों की शिक्षा प्रदान करना। चौथी, विद्या शिक्षा। पांचवी, वैद्य स्वास्थ्य और सफाई। छठी, सनातन धर्म की उन्नति करना, सभी धर्मों का चरमोत्कर्ष सार। उन्होंने बतलाया कि उनके मिशन के इन 6 पक्षों को उनके जीवन की हर स्थिति में देखा जा सकता है। हर स्थिति में उनमें से कोई एक सर्वाधिक प्राधान्य रहा है। शुरू से लेकर अंत तक लीलाएं, महिमाएं, उपदेश स्वामी के जीवन का अखंड हिस्सा बने रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति का सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिकरण लीलाओं और महिमाओं के रूप में पृथ्वी पर वर्तमान समय में, जबकि साईं का अवतार चल रहा है, नहीं हुआ है। संभवतः आधुनिक संशय दिमाग में विश्वास को स्थापित करने का उनका अपना ढंग है। संशय मस्तिष्क जो सूक्ष्म के लिए अंधा बना हुआ, स्पष्ट रूप से दिखाई देने पर भी स्थूल रूप से दिखाई न देने पर स्वीकार नहीं करता है। क्या अवतार जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, स्थूल आकार में नहीं है? संशयों और संदेहों के इस युग में साईं अवतार अरबों स्त्री पुरुषों के हृदय और जीवन में उन संकेतों और आश्चर्यों के जरिए प्रवेश कर गए। भगवान ने एक बार उन लीलाओं और महिमाओं के बारे में बतलाते हुए कहा, मेरे प्यार के तत्क्षण प्रतीकों के रूप के अलावा वे अविश्वास करने वालों के दिमाग में विश्वास का बीज बोने में सहायता करते हैं और लोगों में विश्व का पालन करने वाली परम शक्ति पर विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं। यह अध्याय बाबा की लीलाओं, महिमाओं और उनके उपदेशों के कुछ अपूर्व भागों एवं उनका विश्व भर के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समर्पित है। इस वॉल्यूम में 1986 से 1993 तक कवर किया गया है। आइए बाबा के महानतम चमत्कारों में प्रेम के चमत्कार की कहानी से आरंभ करें। जब खलील जिब्रान ने कहा था, प्रेम एक पवित्र रहस्य है, उन्होंने मानव गरिमा के पर्वत शिखर पर छाए कमजोर भाषा रूपी कोहरे को उतार डालने की कोशिश की। भगवान मनुष्य का सार तत्व है और प्रेम भगवान का सार तत्व है। प्रेम मनुष्य में स्थित भगवान को अनावरित करता है और संगी साथियों की स्वार्थ रहित सेवा, विशेष रूप से अभागों की सेवा, उस प्रेम का व्यक्तिकरण है। सन 1991 में नेशनल टीवी क्रिसमस इंटरव्यू का विषय मिस्टर हॉल होनिंग द्वारा लिया गया प्रोजेक्ट, जो यूएसए के सत्य साई संगठनों के सर्विस प्रोजेक्ट्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के घर रहित लोगों और भूखे लोगों को भोजन प्रदान करना था।
आइए होल हॉर्निंग के प्रेम और सेवा पर किए गए प्रयोगों के बारे में उनके ही शब्दों में सुनते हैं। 2.5 वर्ष बीत चुके थे। भगवान बाबा के मार्गदर्शी संकल्प को मेल मार्गदर्शी संकल्प को लिए जो मेरे लिए नैतिक दुविधा बन गया था। न्यूयॉर्क सिटी में भूखे और घर रहित लोग गलियों में भीख मांगते मुझे असहाय, अपराध भावना से युक्त और दुखी छोड़ दिया। उनके मार्गदर्शन ने इन सबको जल्दी ही बदल डाला। साथ में भोजन लिए बिना घर को ना छोड़ना मेरे लिए एक आदत बन गई थी, जिससे समस्या धीरे धीरे सुलझने लगी। हर जरूरतमंद व्यक्ति से मैं कहा करता, क्षमा कीजिए, क्या आप एक सैंडविच लेना पसंद करेंगे? यह गुड मॉर्निंग या हाउ आर यू कहने की तरह एक आदत सी बन गई। लेकिन बड़े पैमाने पर भिन्न और आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणामों के साथ यह आदत हो गई। मुझे वितरण करने की समस्या से राहत मिल गई। मुझे गंभीर, क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चारित्रिक परिवर्तन प्राप्त हुआ। मैंने स्वामी के उपदेशों का गहन अध्ययन नहीं किया, ना ही कुछ चमत्कारिक घटनाएं ही घटी। यह एक बच्चे की वृद्धि की तरह बढ़ती गई। यह उनकी निश्चित और असफल ना होने वाली अनुकंपा की तरह आया। जब हम उनके उदाहरण और निर्देशों का पालन करते हैं, तब चरित्र में परिवर्तन क्रमशः आता है। इस मामले में यह प्रतिदिन भूखे लोगों को नियम पूर्वक भोजन देने के कारण आया। पहली सुबह को मैंने सैंडविच गरीब लोगों को बांटने के लिए बनाए थे। वह बहुत ही असाधारण बात थी। मुझे बेघर लोग चारों ओर कहीं नहीं दिखे। गलियों में कोई नहीं दिखा। सबवे पर कोई नहीं दिखा। मेरे भोजन करने के समय कम से कम एक व्यक्ति भी नहीं दिखा। मुझे लगा कहीं समस्या को देखने का मेरा नजरिया अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं है। मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। दोपहर को मैं इतना व्याकुल हो गया कि ऑफिस ब्लॉक के चारों ओर एक चक्कर लगा दिया, किंतु आश्चर्य की कोई नहीं मिला। मैंने जो ही बिल्डिंग में प्रवेश करना चाहा, पेपर कप को पकड़े एक व्यक्ति को देखा। मैं उसके पास गया और कहा, क्षमा कीजिए, क्या आप एक सैंडविच लेना पसंद करेंगे? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर ध्यानपूर्वक देखा। वह बहुत धीरे और रुक रुक कर बोला, वह भी 4 शब्दों के बीच में काफी अंतराल देते हुए। थैंक यू वेरी मच कहते हुए मेरे हाथ से सैंडविच ले लिया, साथ में कुकीज भी। हालांकि वे शब्द बहुत ही सामान्य थे, पर जिस ढंग से उसने कहा था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। थैंक यू वेरी मच। मेरी माँ ने मरने के पहले इन 4 शब्दों को कहा था। इन शब्दों को उनकी माँ ने मरने से पहले कहा था। उन्होंने भी इन शब्दों की उसी तरह धीमे शब्दों में कहा था। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, किंतु गहराई से अनुभव कर सकता हूँ कि यह भगवान का आशीर्वाद ही है। हाँ साई राम बेटा, बस हो गया। साई राम। हाँ वसुंधरा, ठीक बेटा, थैंक यू। साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं
आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। कल हमने फिलिस क्रिस्टल की वो यात्रा एनालाइज की, जिसमें उसने भगवान से प्राप्त प्रेम ऊर्जा को उन हाईजैकर्स को दिया और हाईजैकर्स में बहुत परिवर्तन हुआ और फलस्वरूप प्लेन उन्होंने जो उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे, एयर में ही पैसेंजर्स के साथ ही, शायद वो तो नहीं हुआ और धीरे धीरे एरोप्लेन चलता ही गया। और मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। और इसी दौरान हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ रहा था। हाईजैकर्स का उद्देश्य जहाज को एथेंस में उतारकर वहां बंदी खाने में बंद उनके 2 सहयोगियों को छोड़ देने की मांग करना था। हो सकता है ये उस समय की कोई एक ऐसी ये न्यूज रही हो। और जब एथेंस में उतरने की अनुमति नहीं मिली तो हवाई जहाज एम्स्टर्डम की ओर उड़ने लगा। और क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था, हवाई जहाज में ईंधन खत्म होने को ही था, तो फिर तो जो हवाई जहाज एम्स्टर्डम के हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उनको एक कोने में उतरने की अनुमति प्रदान की। जब हवाई जहाज उतरा तो हाईजैकर्स ने यात्रियों को 2 मिनट में उतर जाने को कहा, इसके पहले कि वे हवाई जहाज में आग लगा दें। और उन्होंने दरवाजा खोला और प्लास्टिक की फिसलन लगा दी, और जिससे यात्री उससे फिसलकर अड्डे पर यूं तो स्टेयर्स लगा के उन्होंने वो रैंप सा लगा दिया और अड्डे पर उतर जाएं। इस प्रकार ये यात्रियों के लिए महान जीवन दान हुआ। भगवान की कृपा थी। हालांकि फिलिस क्रिस्टल को अभी आज ही पढ़ा कि उस टाइम उनकी 92 ईयर्स एज थी, तो वो भी इसी तरीके से ही उतरी होंगी। तो उनकी थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी में तो थोड़ी चोट सी लगी, लेकिन फिर भी जीवन दान तो सबको ही मिला। अब जो ही वो जब दूसरे जो उनका कनेक्टिंग फ्लाइट था, जो ही वे हवाई जहाज में चढ़कर अपनी सीट पर आराम से बैठी, तो उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक भगवान को याद किया और अपूर्व शांति उनमें भर गई। और जब उनका हवाई जहाज हवा में उड़ान भर रहा था, तो उन्होंने जल्दी में छोड़े उस हवाई जहाज को देखा जो जल रहा था। अगली बार जब उन्होंने भगवान से वृंदावन में भेंट की, तो वे उनको धन्यवाद देने लगी। उन्होंने उनकी रक्षा हाईजैक किए हवाई जहाज से की थी। उन्होंने बीच में उन्हें रोककर कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है। भगवान ने कहा, मैंने आपकी बाबा 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 की पुकार सुनी थी। और उन्होंने उनकी आवाज का अनुकरण अंग्रेजी में किया। उन्होंने उन लोगों के इस हाईजैक प्लेन में हुए अनुभव को बारीकी से बताया और ये भी ज्ञापित किया कि उनके प्रेम ने उस हवाई जहाज में स्थित हर किसी की जान बचाई थी। परसों भी हमने बात की थी, कल, हाँ परसों। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इस इंसिडेंट से कि प्रेम एक ऊर्जा, सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, एक ऊर्जा है। और जिस ऊर्जा को उसने प्रेयर की, भगवान से लिया, भगवान ने कहा ना, उसको ऐसी प्रेरणा हुई कि अपना हृदय प्रेम से भर लो और वो प्रेम उनको दो। तो ये एक ऊर्जा है जो उसने ऐसे स्थानांतरित की। और हो सकता है उनके हृदय में भी प्रेम उपजा, या जो भी जैसे भी हुआ, उसका हाथ कट गया, वो कांपने से लगे, लेकिन उनकी कम से कम ये जो उनकी बहुत दृढ़ ये जिज्ञासा थी, इस हवाई जहाज को बस अभी वो तारे जोड़ ही रहे थे, वो चल गया और सबकी जान बच गई। तो इस तरह ये अनुभव की बात है। एक मिनट में मुझे पानी देना है, एक
तो जो फेलिक्स क्रिस्टल का ये अनुभव हमने खुद उसका अनुभूत सत्य है जो जिसके बारे में हमें पढ़ा, तो इस ऊर्जा को हमें सबको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। प्रेम कोई सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है। और इस तरह फेलिक्स क्रिस्टल परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई और एक और महत्वपूर्ण सबक सीखने को है। आइए उनके ही शब्दों में सुने कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक हाईजैकिंग प्लेन में ये मिला कि बाबा चाहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें उन लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने देना चाहिए। जो भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा बनता है, जिसको प्रेम की आवश्यकता है या जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है कि केवल प्रेम की ऊर्जा देकर ही हमारा काम हो सकता है, उनमें उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो तभी उन्होंने भगवान ने कहा कि ये मिला कि बाबा चाहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमें उन लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये उनके प्रेम की ही शक्ति थी कि जिसने हाईजैकर्स को उनके प्लान में भटकाया। वो तो अपना तरीका अपना रहे थे, जो सोच के आए थे, भटकाया और हवाई जहाज सहित यात्रियों को जल जाने से बचाया। बाद में उन्होंने पुष्टि की कि ये सत्य है। ये भूल जाना बहुत ही सरल है कि हमें भी पूर्ण शरणागति करने के लिए भूमिका अदा करनी पड़ती है और उनकी इच्छा तो हमारे जीवन में काम करने देना चाहिए, वह भी प्रतिफल और हर प्रकार की परिस्थिति में। बाद में उन्होंने पुष्टि की कि ये भी सत्य है। ये भूल जाना बहुत ही सरल है कि हमें भी पूर्ण शरणागति करने के लिए भूमिका अदा करनी पड़ती है और उनकी इच्छा को हमारे जीवन में काम करने देना चाहिए, वह भी प्रतिफल और हर प्रकार की परिस्थिति में। उनकी इच्छा, भगवान की इच्छा को काम करने देना चाहिए, इसके साथ ही साथ अपनी प्रेम की ऊर्जा के रहते हुए। तो आज 92 वर्ष की अवस्था में मिसेज फेलिक्स क्रिस्टल स्वामी में अटूट विश्वास और शरणागति रखती है। थोड़ा सा और आगे डिस्कस करने के लिए है कि जब लोग अपने को नास्तिक कहकर बाद में ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, वे विश्वास करने वालों में पक्के समर्थक या निष्ठावान बन जाते हैं। इसका कारण जानने के लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। नास्तिक भगवान के बारे में विश्वास करने वालों या आस्तिकों से ज्यादा गंभीरता से सोचते हैं। जब उन्हें विश्वास करने के लिए काफी कारण मिल जाते हैं, तब भगवान उनमें पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाते हैं। एक नास्तिक भाव क्या? नास्ति नास्तिक, कि जो नास्तिक है वो केवल है तो वो एक ऑर्डिनरी इंसान जो शब्दों से बोलता है, नहीं वो कोई नहीं है, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, बस यही नास्तिक का अर्थ। नास्ति नास्तिक, वो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन है तो एक ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन कैसे वो जो नास्तिक है वो आस्तिक भाव में बदल जाता है, आस्तिकता में बदल जाता है जब उन्हें विश्वास करने के लिए। और फिर कब बदलता है? जब उन्हें विश्वास करने के लिए काफी कारण मिल जाते हैं, तब भगवान उनमें पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाते हैं। भगवान उनको अपना लेते हैं। शायद भगवान भी इन नास्तिकों में ज्यादा सुविधा का अनुभव करते हैं बनिस्बत भगवान में विश्वास करने वाले आस्तिकों से, क्योंकि वे ज्यादा गंभीरता से भगवान के बारे में नहीं सोचते। ये उसका कमेंट है कि जो नास्तिक हैं शायद भगवान भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, और जो आस्तिक होता है, आस्तिक का तो भगवान में बहुत विश्वास है, लेकिन जो नास्तिक है वो भगवान को नहीं मानता। तो शायद उस ना मानने वाले में भगवान अधिक
कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वे ज्यादा गंभीरता से भगवान के बारे में सोचते नहीं हैं। तो भगवान बाबा ने एक बार कहा था, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म है, धर्म का परित्याग करना भी भगवान की उपेक्षा करने के समान। भगवान तो धर्म स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, करुणा शांति स्वरूप है। तो भगवान धर्म, अगर हम कहें भगवान स्वयं धर्म है, तो धर्म का परित्याग करना भी भगवान की उपेक्षा करने के समान है। हम साधारणतया भगवान की पूजा उनके चित्र या मूर्ति में करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे नास्तिक, हठधर्मी और अयोग्यवादी, मानवतावादी लोग हैं। ये अरोयवादी शब्द है, मेरे को तो नहीं समझ में आया इसका। और मानवतावादी लोग हैं, चाहे वो नास्तिक हैं लेकिन हठी हैं, और इंसानियत उनमें है, इंसानियत का भाव, जो धर्म की आराधना करते हैं और इसे ईश्वर का पर्याय समझते हैं। ऐसे लोगों को नास्तिक नहीं कहा। अच्छे काम करते बहुत से लोग ऐसे देखे, वो कोई ऐसे भगवान में विश्वास करना, मानना सब नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अच्छे काम, सेवा, किसी की सहायता, हर एक किसके लिए सद्भाव रखना, ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनका दिखाई देने वाला नास्तिकत्व छिपे वेश में आस्तिकता ही तो है। चाहे वो ना भगवान की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो, भगवान के स्वरूप के आगे ना वो नतमस्तक हो, ना वो नियमित रूप से कोई कर्मकांड, धूप दीप इत्यादि करे या आरती पढ़े, लेकिन ऐसे को भगवान ने कहा वो आस्तिक ही है। धर्म उनका भगवान है और वे धर्म को भगवान मानकर पूजा करते हैं, जो दरअसल धर्म के मूर्तमान स्वरूप है। धर्म की ये परिभाषा वास्तव में आस्तिकता ही तो है। इसके विपरीत ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं पर धर्म की उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आस्तिक नहीं हैं। आज के माहौल में हम हर जगह देखेंगे, हर दूसरे तीसरे इंसान को देखेंगे, आस्तिक नहीं है। ज्यादातर नास्तिकों के अविश्वास का कारण अधार्मिक व्यवहार के कारण जाना जा सकता है, और उन लोगों को से भी जाना जा सकता है जो अपने को भगवान के भक्त कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने आस्तिक, वास्तव में जो अपने आप को नास्तिक बोलता है, लेकिन वो कैसे, वो भी आस्तिक है। तो जो अगला भगवान का जो मिशन में जिसको चुना, श्री बीवी रमणा राव, अभी इनके बारे में फिर हम कल डिस्कस करेंगे। बीवी रमणा राव वो नहीं भगवान के अस्तित्व को मानते, कुछ नहीं, और कैसे भगवान ने उनको खींचा होगा अपने वयोवृद्ध मित्र के साथ, देशिकाचार्य के साथ वो पूजा प्रति आते हैं। वो झुकना भी नहीं चाहते भगवान के आगे, लेकिन वो वहाँ के वातावरण में ये देख कर तो कम से कम उनका हृदय द्रवित होता है कि, और वो पॉजिटिव होते हैं कि हाँ, एक बात यहाँ अच्छी है कि सेवा भाव बहुत है, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। तो वो अपने आप को कितनी बार भी आस्तिक कहें, लेकिन नास्तिक कहें, लेकिन वो आस्तिक है, वो सबकी सहायता करना, और कम से कम जो सहायता की जा रही है उसको वो पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यही रास्ता है अपनाने लायक, जीवन में कर रहे हैं, तो तभी तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। वो तो अपना गंतव्य की तरफ चल पड़े थे, लेकिन कैसे अंतर्यामी भगवान ने एक बच्चे को भेजा और वो भी कूद के उतरे, और फिर भगवान ने उनको कैसे उनके जीवन में परिवर्तन किया। तो ये हम कल फिर इसको पढ़ेंगे। और बाद में वही इंसान जो रमणा राव जी के घर के बाहर ही, उसको मजबूरी में वहां पर इंतजार करनी पड़ी, क्योंकि डिवोटीज बहुत थे और वहाँ बहुत व्हीकल्स वगैरह रुक चुके थे, रास्ता था नहीं, और वो भगवान के दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन कैसे भगवान ने उनको चुना, और बाद में किन किन बहुत जिम्मेदार
पदों पर रहते हुए उन्होंने भगवान के मिशन में अपनी सेवाएं प्रदान की। भगवान ने उसकी सेवाओं को स्वीकार किया। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी, साई राम।